दोस्तों डी नाम वाले लोगों का साल 2023 कैसा रहने वाला है। डी नाम वाले जातक जैसे कि दिनेश, देवीलाल, देवेंद्र, देवराज, देवकिशन, इस तरह के लोगों के लिए नए साल 2023 में क्या क्या बदलाव, क्या क्या उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, कितनी भाग्यशाली होंगी डी नाम वाले लोगों की राशि। सबसे पहले तो आपको बता दूं डी नाम की राशि क्या है। तो मीन राशि होती है जिनमें अंग्रेजी का अक्षर डी या हिंदी का अक्षर द शामिल होता है। मीन राशि का प्रतीक चिन्ह मछली होता है, यानी कि दोस्तों इसके प्रतीक चिन्ह से ही आप समझ सकते हैं मीन राशि वाले जातक बहुत ही कोमल और दयालु होते हैं। ये मछली की ही तरह बहुत शांत, कोमल और दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। इनका स्वभाव बेहद सहानुभूतिपूर्ण होता है और इसी कारण लोग बाग इन्हें काफी पसंद करते हैं। डी नाम वाले लोगों की जातकों की किन किन जातकों की शादी होने की संभावना है साल 2023 में। जो अविवाहित हैं या जो विवाहित हैं उन्हें संतान प्राप्ति होने के योग कब तक बन सकते हैं। जिनके लोन है, कर्ज है, उनका कर्ज कब तक चुक सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से नया साल कैसा जाने वाला है। आपको अपने व्यापार काम धंधे में घाटा होगा या नफा होगा। व्यापार में किस क्षेत्र में अगर आप निवेश करेंगे तो आपको अपना अच्छा लाभ देखने को मिलेगा, जैसे प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट, सोना चांदी या और किसी सेक्टर में निवेश का आपको लाभ मिलेगा। नए साल में कहीं यात्रा के, घूमने फिरने के योग बन रहे हैं या नहीं। आप कोई गाड़ी, वाहन, कार, बाइक खरीद सकते हैं, इसके योग भी बन रहे हैं या नहीं। स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा। दोस्तों सारी बातें ए टू जेड इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होरोस्कोप 2023 इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो प्लीज 5-10 मिनट के इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको पहले से ही पता चल जाए प्रिडिक्शन के हिसाब से कि नए साल में आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। चलिए सबसे पहले बात करें डी नाम वाले लोग सामान्य तौर पर कैसे होते हैं। तो डी नाम वाले लोगों के ऊपर मां सरस्वती और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। इसके कारण इनका बौद्धिक स्तर है, यानी कि इनकी बुद्धि, इनका दिमाग काफी ज्यादा तेज होता है। ये काफी ज्यादा इंटेलिजेंट प्रवृत्ति के होते हैं और साथ ही दिखने में भी आकर्षक होते हैं। दिल के बहुत नेक दिल साफ इंसान होते हैं। आमतौर पर ये लोग अपनी जिंदगी में बहुत मनमोजी होते हैं। अपने खुद के मन की सुनते हैं और अपने ही मन की करते हैं। फालतू बातों में ज्यादा इधर उधर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अगर कोई काम करने का मन बना लेते हैं तो फिर उसे पूरा करके ही मानते हैं। मतलब कि ये थोड़े जिद्दी स्वभाव के होते हैं। प्रेम जीवन के लिहाज से देखा जाए तो ये जिस किसी भी शख्स, लड़का या लड़की से प्रेम करते हैं उसे पाने के लिए कुछ भी हद तक गुजरने को तैयार होते हैं। साथ ही अपने प्रेम संबंधों को बखूबी निभाते हैं। ये किसी भी शख्स के साथ, अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ कभी जिंदगी में धोखा नहीं करते हैं। यानी प्यार, लव, इश्क, मोहब्बत बड़ी दिलो जान से निभाते हैं। ये डी नाम वाले लोगों की एक और खास बात ये होती है कि ये कभी जिंदगी में निराश नहीं होते हैं। हार कर भी बार बार जीत के लिए वापस खड़े उठ होते हैं। यही इन लोगों की सबसे बड़ी खासियत होती है जो इन्हें आगे जाकर सफलता दिलाती है। असफल होने के बावजूद आप हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। और डी नाम वाले लोग बहुत ही सहयोगी स्वभाव के होते हैं, साथ ही बहुत साहसी भी होते हैं। किसी की भी मदद करनी हो ये कभी पीछे नहीं हटते हैं। हालांकि इनके मनमोजी रवैये के कारण कुछ लोग आपसे दूरी बनाकर रखते हैं, लेकिन इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप यकीन मानिए मेरा दोस्तों, आप एक बहुत ही काबिल इंसान है। बस जरूरत है इस नए साल 2023 में आपको अपनी खुद की काबिलियत, अपनी शक्ति को पहचानने की। आप वो हर एक काम दूसरों की तुलना में बहुत ही बेहतर और शानदार तरीके से कर सकते हैं जो आप कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं या भविष्य में 2023 में करने वाले हैं। तो आप अपनी ऊर्जा का पूरा इस्तेमाल अपने नए साल के टारगेट, गोल को अचीव करने में किस तरह से लगा पाएंगे, आइए देखते हैं इस होरोस्कोप में। आप एक बार खुद से पूछकर देखिए, मुझ पर भले यकीन मत कीजिए। आपको खुद को अपनी अंतरात्मा से जवाब मिलेगा कि आप अपनी जिंदगी में अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं या निभाते हैं या नहीं। आपको खुद को जवाब मिल जाएगा आपकी आत्मा से, अंतरात्मा से। चलिए ये तो आपके सामान्य व्यवहार की बातें हो गई और अब आगे बढ़ते हैं आपके होरोस्कोप राशिफल की तरफ। तो दोस्तों नया साल मीन राशि वाले जातकों को बहुत ही तरक्की देगा, बेहद शुभ रहने वाला है। सबसे पहले बात करें पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से, तो आपके लिए ये वर्ष उच्च कोटि का पारिवारिक सुख प्राप्त करने वाला होगा। यानी कि आपके सगे संबंधी का भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा। रिश्तेदार भी खूब खुश रहेंगे। आपके और आपके परिवार वालों के बीच भी मतलब आपसी सामंजस्य अच्छा देखने को मिलेगा। आप अपना संतुलन बनाए रखेंगे फैमिली के बीच। अक्टूबर महीने के बाद आपके सभी हालात में फिर सुधार होना चालू हो जाएगा। मतलब अक्टूबर से पहले थोड़ा बहुत आपके पारिवारिक संबंधों में ऊंच नीच होगी ना, वो भी साल के अंतिम महीनों में सही हो जाएगी। जो लोग आपसे नाराज थे वो भी आपको वापस मिल जाएंगे और आपका अध्यात्म में यानी कि स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा मन लगेगा। साल के अंतिम महीनों में आपकी आय भी ठीक ठाक बनी रहेगी। वैसे आय की बात हो रही तो व्यापार और नौकरी के दृष्टिकोण से कंप्लीटली जान लेते हैं कि आपका साल 2023 कैसा रहने वाला है मीन राशि वाले जातकों के लिए। राइट, तो व्यापार की दृष्टि से ये साल काफी शुभ रहेगा। जहां कहीं भी आपका रुका हुआ धन है, रुका हुआ पैसा है, किसी से आप उधार मांगते हैं जो पिछले साल चुक नहीं पाया था, वो भी आपको फिर से इस साल वापस मिलने लगेगा। अगर आप कहीं नए
नए निवेश की सोच रहे हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं ना, तो यहाँ पर आपको मैं एक छोटी सी सलाह देना चाहूंगा कि आप अपने माता पिता से इसके बारे में राय लें, उनसे सलाह करके निवेश करें तो आपको अच्छा फायदा मिलेगा। माता पिता को पूछ ले मतलब कि इस सेक्टर में निवेश करूं या ना करूं। अगर आप कपड़े का व्यापार कर रहे हैं तो उत्तम रहेगा कि आप धातु, कागज या इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित व्यापार में बिल्कुल निवेश कर सकते हैं, आपको सही लाभ होगा। इन फील्ड में से किसी भी फील्ड में आप काम में हाथ डालोगे तो आपको उसमें सफलता मिलेगी। साल 2023 में व्यापार बहुत तेजी से उन्नति करेगा और आपको समाज के बड़े अनुभवी और सम्मानित लोगों का सहयोग भी मिलेगा, जो आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में भी आपकी मदद करेंगे। और इसके बाद फरवरी से अगस्त के बीच महीनों में आपको विदेशी माध्यमों से भी व्यापार में उन्नति मिलेगी। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, लगभग ये 6-7 महीने ऐसे रहेंगे जिनमें फॉरेन से भी आपको आपके व्यापार में मतलब प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। अगर आप किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ जुड़कर भी काम करोगे ना, तो भी आपको एक बड़े लाभ की उम्मीद मिल रही है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो व्यापार और नौकरी के दृष्टिकोण से साल 2023 आपके लिए काफी उन्नत रहने वाला। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में भी आपके प्रमोशन का पूरा योग बन रहा है। प्राइवेट सेक्टर में कहीं नौकरी कर रहे हैं तो हो सकता है कि बॉस आपको प्रमोट कर दे, प्रमोशन हो सकता है आपका। चलिए, स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए शिक्षा और करियर के हिसाब से आपका साल 2023 कैसा रहने वाला है? तो विद्यार्थियों के लिए साल के शुरुआती महीनों में एकाग्रता अच्छी रहेगी। एकाग्रता, आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी। केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि आप अन्य सामाजिक विषयों पर भी अच्छी पकड़ बना पाएंगे। ये समय आपकी शिक्षा के लिए तो अनुकूल रहेगा ही, साथ ही जो छात्र छात्राएं प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सरकारी नौकरी यानी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं तो उन विद्यार्थियों को भी अनुकूल परिणाम मिलेंगे। लेकिन साल के बीच के महीनों में थोड़ी तकलीफ होगी आपको स्टडी के लिहाज से देखा जाए तो। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों के लिए साल बहुत अनुकूल रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं वो सफल तो होंगे। करियर के साथ आपको भाग्य का पूरा सहयोग तो मिलेगा, लेकिन बीच के महीनों में अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं ना, तो आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि साल के शुरुआती महीनों के ग्रह नक्षत्र सितारे पूरे आपके पक्ष में हैं और अंतिम महीनों में भी आपको पूरे लाभ मिलने की संभावना बन रही है। लेकिन जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं वो सफल होंगे। जुलाई के बीच नौकरी छूटने या नौकरी बदलने की स्थिति आ सकती है, इसीलिए थोड़ी सावधानी रखना आवश्यक होगा। सितंबर से दिसंबर के बीच नौकरी में आपका कहीं ट्रांसफर हो सकता है, स्थानांतरण हो सकता है, इसकी भी संभावना बन रही है। चलिए अब बात करते हैं प्रेम जीवन, लव लाइफ के हिसाब से आपका साल 2023 कैसा रहने वाला है? ये वर्ष आपके प्रेमी जीवन के हिसाब से काफी अनुकूल रहेगा। आप अपने साथी के साथ भावनात्मक लगाव बना पाएंगे, लेकिन आपके साथी आपके प्यार पर भरोसा नहीं करेंगे, इसलिए आपको थोड़ा दोनों के बीच अनबन हो सकती है। आपको ये साबित करना होगा कि आप वो सामने वाला आप पर भरोसा करें। यदि आप किसी को भी पसंद करते हैं, चाहे लड़का हो या चाहे लड़की हो, किसी से भी आप प्रेम करते हैं और अगर आप वाकई में उनसे शादी करना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, तो भी ये साल आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। आप उनके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रख सकते हैं, खास करके साल के शुरुआती महीनों में, जनवरी, फरवरी, मार्च में, क्योंकि बृहस्पति के विवाह लग्न का योग पूरा आपकी राशि में अच्छा फिट बैठ रहा है और आपका प्रेम विवाह भी हो सकता है, इसकी पूरी संभावनाएं बन रही है। हालांकि प्रेम विवाह के बाद कुछ परिस्थितियों में आपकी जिंदगी में बदलाव देखने को मिलेगा। आपके कुछ रिश्ते तनावपूर्ण स्थितियों में हो जाएंगे, जिनको आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। धीरे धीरे वापस रिश्तों में सभी जगहों पर मिठास आपको देखने को मिलेगी। और जो लोग पहले से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, यानी कि शादी नहीं की, उसके बावजूद भी आप प्रेमी प्रेमिका दोनों एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं ना, तो भी आपके प्यार में विश्वास बढ़ेगा, एक दूसरे के बीच चाहत बढ़ेगी। और जिन लोगों की शादी हो चुकी है उनके दाम्पत्य जीवन में भी बड़ी खुशियां देखने को मिलेगी। अगर आप संतान प्राप्ति का इंतजार कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको इस साल 2023 में पूरे प्रबल योग बन रहे हैं संतान प्राप्ति के। आप अपने ईश्वरीय और जिस किसी भी देव का इष्ट है, देव देवी का, उनका स्मरण जरूर करते रहें और साप्ताहिक दिनों में उनके दिन के हिसाब से आप एक दीपक जरूर जलाएं, जिससे आपको संतान प्राप्ति का भी लाभ मिलेगा। और जो कुंवारे जातक हैं, अविवाहित हैं और जो किसी प्रेम संबंधों में भी नहीं है, उनके भी शादी के योग बन रहे हैं या नहीं, तो आपको बता दूं आपकी लग्न कुंडली में इस साल ग्रह नक्षत्र के सितारों का योग काफी सटीक बैठ रहा है। आपकी अरेंज मैरिज भी हो सकती है, आपके परिवार वाले खुद आपका रिश्ता तय करेंगे और आपकी शादी के पूरे योग बन रहे हैं। बस आप अपनी जिंदगी में अपने काम पर ध्यान लगाकर आगे बढ़ते रहिए और अगर कहीं से शादी का प्रस्ताव आता तो उन्हें अप्रोच करके उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करते रहना, आपको जरूर सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के हिसाब से देखें दोस्तों तो अनुकूल रहेगा, ऑल ओवर लगभग ठीक ठाक रहेगा, लेकिन छोटी मोटी समस्याएं आपको अपनी हेल्थ को लेकर हो सकती हैं, जैसे कि आपका वजन बढ़ जाएगा, पेट संबंधित समस्याएं हो सकती हैं और इसीलिए थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करें, अपनी दिनचर्या को सुधारें, वरना अप्रैल के महीने के बाद आप किसी बड़े रोग की चपेट में भी आ सकते हैं, जैसे पैर की मोच लग सकती है, गले का कोई रोग हो सकता है। आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा, फास्ट फूड ज्यादा ना खाएं, बाजार की चीजें बिल्कुल कम खाएं, योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, जिम जाना हो या ना हो घर पर ही जरूर करें, थोड़ा बहुत पैदल वॉक जरूर करें। आपके लिए इस साल शुभ अंक जो रहेगा वो रहेगा 7 और शुभ रंग जो रहेगा वो रहेगा पीला। अगर आप रत्न धारण करना चाहते हैं तो पुखराज धारण करें। आपकी ग्रह दशाओं के हिसाब से इस साल पुखराज रत्न आपको बेहद लाभ देगा। कुछ उपाय भी एस्ट्रोलॉजी को लेकर मैं आपको बताना चाहूंगा। आपको बृहस्पति देव के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए और साथ ही बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार के दिन केले के पेड़ में पानी में
गुड़, मुनक्का, चना दाल डालकर जल डालें और उनका पूजन करें बृहस्पतिवार के दिन यानी कि गुरुवार के दिन ही। और आपको श्री राम जी की स्तुति भी करना विशेष लाभदायक रहेगा। तो ये कुछ ज्योतिषीय उपाय भी हैं जो आप कर सकते हैं और बाकी सारे पर्सपेक्टिव से मैंने आपको राशिफल बताने की कोशिश की और उम्मीद आपको जरूर जानने भी मिला होगा। ऑल ओवर आपके करियर में आपको प्रगति की प्रबल संभावना दिख रही है, प्रेम जीवन में सफलता के योग बन रहे हैं, आर्थिक संकट थोड़ा मंडरा सकता है, साल के बीच के महीनों में खर्चे पर नियंत्रण करें, लाभ होगा, आशीर्वाद है। वैसे आप और भी कौन से नाम का राशिफल जानना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं उस नाम का भी राशिफल आपके मोबाइल तक जरूर पहुंचाऊंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप ऐसे ही काम की खबरें और एस्ट्रोलॉजी साइंस से जुड़े वीडियोस भी अपने मोबाइल पर देख पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।